हेलो जी गाइस, ये व्लॉग है मेरे बर्थडे के दूसरे दिन का। बर्थडे का व्लॉग आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। अगर यूट्यूब वालों ने डिलीट नहीं किया होगा तो होगा वहीं पे। और यहाँ पे चाय बन गई है और मैं शोना बेबी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। इस बॉटल में उसका पानी रख के मैं लेके जाने वाली हूँ साथ में। और एक दिन पहले मैंने इडली बनाई थी तो उसी को मैंने फ्राई कर ली और हम लोग नाश्ता कर लिए हैं। नाश्ता वाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस कंघी करना बाकी है। पैकिंग तो ऑलमोस्ट रात में ही हो गई थी। थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा सामान है वो मैं बाद में रख लूँगी। और यहाँ पे मैं शोना बेबी को रेडी कर दी हूँ कपड़े वपड़े पहना के। और इस टाइम पे बिट्टू जी गए हुए थे पार्किंग से गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती है और बहुत गंदी थी। तो वो बोले कि आधा पौन घंटा लगेगा, मैं धुलवा के लाता हूँ गाड़ी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी चेक इन का टाइमिंग 2 बजे का ही है तो आराम से तब तक हम लोग पहुँच जाते। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। हाँ जी, हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। किस काम के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और यहाँ पे ना अभी हम चित्रकूट क्रॉस नहीं करे हैं, ये अभी चित्रकूट ही है। थोड़ी देर लगेगी हमको चित्रकूट क्रॉस करने में क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा लंबा है। प्रयागराज चित्रकूट से एटलीस्ट 100 किलोमीटर तो है ही। तो यहाँ पे आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे शोना बेबी सो गया है। उसको नींद आ रही थी क्योंकि वो सुबह से उठा हुआ था, तो आराम से वो मेरी गोदी में सो रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे बीच में पड़ता है रायपुरा गांव, जहाँ पे लंकापति रावण की पूजा की जाती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि रावण के अंदर कुछ अच्छे गुण भी थे, उसी के कारण उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। उनका दहन नहीं किया जाता है यहाँ पे रायपुरा गांव में। और देखा जाए तो सच में वो शक्तिशाली और विद्वान तो थे। उसके बाद शोना बेबी यहाँ पे सो के उठ गया है और मस्ती कर रहा था। बहुत मस्ती करता है एक गाड़ी में। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रयागराज अभी 80 से 83 किलोमीटर दूर बचा हुआ है। और यहाँ पे हम पानी पूरी खाने का ब्रेक ले चुके हैं क्योंकि सुबह हम नाश्ता करे थे, उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया था तो हमको भूख लग रही थी। और जब थोड़ी देर आगे पहुँचे तो यहाँ पे हमने यमुना नदी देखी। मतलब ये बहुत चौड़ी नदी है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना वहाँ तक आपको नदी दिखती जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा था। मन तो कर रहा था कि गाड़ी से उतर के बाहर हम लोग फ़ोटो वोटो खींचे या अच्छे से वीडियो बनाएं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को लेट हो रहा था और धूप भी थी तो हमने सोचा कि रहने दो। तो गाड़ी में बैठे बैठे ही हमने वीडियो बना ली थी। बस यहाँ पे बिट्टू जी ने थोड़ा सा स्लो कर दिया था गाड़ी, तो मैंने विंडो नीचे करके, विंडो का कांच नीचे करके यहाँ पे वीडियो बनाई है। कितनी प्यारी नदी बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे देखिए हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। आप लोग को इसके स्क्रीन में दिख रहा होगा संगम 20 किलोमीटर है और प्रयागराज 17 किलोमीटर है। और यहाँ पे बीच में ना ये भी पड़ता है इनक्रेडिबल 18, और जो कि मिलिट्री एरिया है पूरा। आगे जाके ये बहुत लंबा मिलिट्री एरिया फैला हुआ है आगे आगे जाते जाते। और ये जगह इतनी नीट एंड क्लीन थी कि मैं बता नहीं सकती। देख के ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति आता ही नहीं है, इतना ज़्यादा क्लीनेस थी यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज के एयरपोर्ट रोड के पास। हाँ जी, हमने जो विला बुक करा है वो हमारे एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक ही है। और ये जो एयरपोर्ट रोड है ना, ये अभी बनी है 4 लेन। महाकुंभ के टाइम पे इसका काम चल रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू था, और ये बनी अभी है, मतलब 3-4 महीने पहले ही इसका काम कंप्लीट हुआ है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनने बनाया है। मैं इवनिंग में आपको इसका व्यू दिखाऊंगी जब लाइट वगैरह जल जाएगी, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे तब। और यहाँ पे हम अपने विला में पहुँच चुके हैं। हाँ जी, हाँ, बिट्टू जी ने विला बुक किया था। और ये थोड़ा सा मतलब इसके पास है, एयरपोर्ट के पास है, तो ऑब्वियसली प्रयागराज यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो हमारा जो विला है थोड़ा आउटर में ही है, तो हमने थोड़ा सा आउटर में, और जो विला वगैरह रहते हैं ना वो आउटर में ही बने रहते हैं। तो यहाँ पे विला बुक किया है और ये विला मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। और जैसे ही मैंने स्विमिंग पूल देखा, सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि काश मेरी बहनें और मेरे जीजू भी होते तो जो स्विमिंग पूल का मज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं अब अंदर रिसेप्शन एरिया पे। कौन आया मेरा गुड्डा? जय जय। देखा आप लोगों ने हमारे छोटे से राजा साहब कैसे आराम से सोफे में बैठे हुए हैं। और ये रिसेप्शन एरिया मुझे बहुत ही पसंद आया। और बिट्टू जी यहाँ पे चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे। चलिए अब आपको हम अपना रूम दिखाते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर में टेरेस है बड़ी सी, और जस्ट हमारे रूम के सामने है। भैया ने बोला आपके साथ छोटा बेबी है तो आपको थोड़ा सा मतलब खुले में देता हूँ मैं, क्योंकि किसी भी रूम में विंडो वगैरह नहीं है। तो उन्होंने बोला कि टेरेस के जस्ट सामने वाला रूम आप लोग ले लीजिए। तो बस यहाँ पे मैं आपको रूम दिखा रही हूँ। नॉर्मल सा रूम है, मतलब ऐसा बेड है, सोफ़ा है, एसी है, और ये मिरर है, और चाय कॉफ़ी ग्रीन टी, एक कबर्ड है, टीवी है।
बस इतना ही नॉर्मल जैसे सब रूम होते हैं वैसे ही। और शोना बेबी तो इतना ज़्यादा खुश था, मतलब उसकी एक्साइटमेंट अलग ही दिख रही थी होटल में पहुंचने के बाद। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो, उसके चेहरे से पता चल रहा था। अब चलिए मैं दिखाती हूँ इस रूम का वॉशरूम। ये बहुत ही अच्छा था, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन। और क्या चाहिए, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको नीट एंड क्लीन रूम वॉशरूम मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और यहाँ पे भैया आ गए हैं पानी लेके, और ये हमको उन्होंने सर्व करी थी वेलकम ड्रिंक। वेलकम ड्रिंक में लेमन सोडा था, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम थोड़ा सेटल हुए और यहाँ पे मैंने टीवी चालू करी और मैंने सबसे पहले अपना यहाँ पे व्लॉग लगाया। और हम थोड़ा बहुत व्लॉग देख ही रहे थे तो मुझे पता चला कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और फिर मैंने अपने मोबाइल में देखा तो 500 नहीं 501 सब्सक्राइबर हो चुके थे। मुझे बहुत ही खुशी हुई। फिर यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है जो कि हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पे हमने मंगाया है पनीर की सब्जी, रोटी और राइस। पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी थी और हमको सुबह से भूख भी लगी थी, तो जब भूख लगी रहती तो ऑब्वियसली खाना बहुत टेस्टी ही लगता है। ऐसा वाला मिरर तो आप लोगों ने पहले देखा ही होगा जिसमें 3 एलईडी लाइट लगी रहती है और इसको टच करने से ना 3 अलग अलग लाइट्स जलती हैं। ये बहुत कूल लगता है और इसमें फ़ोटो वगैरह खींचो ना तो बहुत ही अच्छी आती है अलग अलग लाइट में। होप ऐसा मिरर हम अपने भी घर में लगवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शाम हो चुकी है और विला की पूरी लाइट्स जल चुकी है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ का नाइट व्यू दिखाती हूँ। रात में ये विला और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है लाइटों की वजह से और ये ग्रीनरी की वजह से। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस विला का रेस्टोरेंट है और उसके ऊपर भी रूम्स बने हुए हैं रहने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे रात हो चुकी है, रात के मतलब 8 बज रहे होंगे और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। यहाँ पे मेरा शोना बेबी भी रेडी हो गया है और बिट्टू जी भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। हम लोग बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए कुछ अच्छा सा। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी थोड़े से ये स्लाइड्स वगैरह रखे हुए थे, लेकिन शोना बेबी बहुत छोटा था। मैंने बिट्टू जी को बोला कि इसमें बैठा दो, बोले कि जब लौट के आएंगे ना तब इसमें बैठाएंगे शोना बेबी को। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। दिन में आप लोग ने एयरपोर्ट रोड देखी होगी, अभी ये शाम का टाइम है और सारी लाइटें जल चुकी हैं। कितने सारे पिलर्स हैं, बहुत प्यारा लग रहा था। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सामने से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत खूबसूरत है। और ये प्रयागराज का एग्जिट गेट है जो कि जिस लोगों को यहाँ से बाहर जाना है वो यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए हैं सरदार जी के यहाँ खाना खाने के लिए। यहाँ पे लाइव शो चल रहा था, कराको चल रहा था और ये लड़के लोग जो बैठे हैं ना, ये लोग भी थोड़ी देर बाद गाना वगैरह गा रहे थे और फिर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने खाना पीना खाया है। शूट मैंने बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि शोना बेबी रो रहा था, उसको इतनी सारी भीड़ देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस हमने खाना पीना खाया और यहाँ पे हम निकल चुके हैं अपने विला के लिए वापस। और आप लोग को एक बात पता है, जो एयरपोर्ट रोड में पिलर्स बने हुए हैं ना, वो टोटल 84 पिलर्स लगाए गए हैं जो सनातन परंपरा में 84 लाख योनियों का प्रतीक है। सारे पिलर्स में ना मंत्र लिखे हुए हैं और कुंभ का कलश ऊपर बना हुआ है पूरे 84 पिलर्स में। बस यही खूबसूरती देखते देखते हम अपने विला में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भैया हम आ गए हैं और गाड़ी हम अपनी अंदर ही गेट के अंदर पार्क कर देंगे। और देखिए यहाँ पे सामने से विला कितना अच्छा लग रहा है लाइट वगैरह का। और उसके बाद यहाँ पे हम शोना बेबी को इसमें बैठाए हैं। और शोना बेबी ना पहली बार ही ऐसे बाहर ट्रिप में आया है, अपने नानी के यहाँ दादी के यहाँ के अलावा पहली बार ही वो यहाँ पे घूमने आया है। तो वो भी देख के बहुत एक्साइटेड था, मतलब समझ में आ रहा था, बच्चा तो नहीं बता सकता लेकिन हमको देख के समझ में आ रहा था कि वो बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पे हम अपने रूम पे आ गए हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए हैं और शोना बेबी को मैंने उसकी नाइट ड्रेस पहना दी है। ये वाली नाइट ड्रेस मैंने ना फर्स्ट क्राई से मंगाई थी। 3 कलर्स मंगवाए थे मैंने, एक ये ब्लू है, पिंक है और येलो है। तो तीनों एक एक दिन मैं इसको पहनाऊँगी। येलो वाला तो मैं नहीं पहना पाई, बाकी 2 पहनाई हूँ। तो यहाँ पे बस इसको मैं पहनाई हूँ। ये बहुत ही क्यूट लग रहा है ये कलर में, तो बस इसको सुलाने के लिए यहाँ पे मैं रेडी कर दी हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और बाजू में ही एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ से इतने सारे हेलीकॉप्टर हमने देखे हैं और बहुत पास से देखे हैं। कम से कम 15-20 हेलीकॉप्टर तो निकले ही हैं 2-2.5 घंटे में और ये एक ही मैंने कैप्चर किया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ गए हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि 10 बजे तक ही रहता है। तो हम यहाँ पे 9 बजे उठ के, क्योंकि रात में भी लेट हो गया था सोने में, तो सुबह जल्दी जल्दी उठ के फिर आए हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे ना इनने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। पिंक कलर के सोफ़े तो मुझे बहुत प्यारे लगे, मतलब सेटअप इनका पिंक कलर का था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मतलब रात में लाइटिंग वगैरह होती ना, लोग बाहर बाहर बैठ के खाना वाना खाते हैं। तो बिट्टू जी भी आ गए हैं, वो ताला वाला लगा रहे थे। और देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। उनने आलू पूरी दी थी, सैंडविच दिया था, दही दिया था, पोहा दिया था और जलेबी भी दी थी और चाय भी दी थी। इतना सारा खाना देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या खा पाऊँ, क्योंकि मैं इतने दिन से डाइट में थी।
तो मैंने सोचा था कि ये ट्रिप में तो मैं डाइट नहीं करने वाली, भले ही कुछ भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ना शोना बेबी को मैं दही चटा रही हूँ पहली बार। तो वो पहले तो गंदा सा मुँह बनाया कि कैसी लग रही है, फिर उसको टेस्ट समझ में आया तो बस खाने लगा था। वो देखिए कैसे मुँह बना रहा है अजीब सा, मतलब उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में उसको अच्छा लगा, चाट रहा था मस्त। मैंने सिर्फ एक ही बार चटाई थी दही उसको, फिर बाद में फिर कभी उसको अच्छे से मैं खिलाऊँगी। फिर बस उसके बाद हम लोग ऊपर अपने रूम में आ गए हैं। यहाँ पे मैं शोना बेबी की मालिश करने की तैयारी कर रही हूँ और बिट्टू जी अपना यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका आज एग्ज़ाम है, मतलब उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा शोना बेबी रेडी हो गया है आराम से। इसका नाइट सूट मैंने चेंज कर दिया है, पिंक वाला पहना दिया है। नीचे का मैंने नहीं पहनाया है, नीचे का वो खुला रखेगा। और यहाँ पे मेरा शोना बेबी सो गया है और बिट्टू जी यहाँ पे रेडी हो गए हैं क्योंकि उनका प्रयागराज में एग्ज़ाम था 12 बजे से, इसलिए ही हम लोग यहाँ पे आए थे। और छुट्टी भी थी इनकी 5 और 7 की, तो ये बोले कि हमारे साथ तुम लोग चलो, अपन वहाँ पे घूमेंगे भी, संगम वगैरह चलेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे। तो हम लोग सब साथ में आ गए थे। उसके बाद शोना बेबी को सुला के यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ। मैं भी यहाँ पे नहा वहा ली हूँ, अच्छे से रेडी हो गई हूँ और मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी बर्थडे वाला अपना। उसके बाद वो सब होने के बाद मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने भैया से ना यहाँ पे वेज रोल मंगाया था। तो उनने वेज रोल की जगह कटलेट भेजा है जो कि पूरा डीप फ्राई था। मुझे इतनी गुस्सा आई देख के, लेकिन मैंने इसमें से थोड़ा ही खाया, मतलब 2 तो मैंने खाए थे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो मैंने खा लिए थे। और फिर उसके बाद ये ग्रीन टी उन्हीं के मतलब होटल में ही पड़ी हुई थी, कैसी रेड रेड कलर की ग्रीन टी है। तो मैंने ये ग्रीन टी पी, सोचा इतना सारा ऑयली खाया है तो ग्रीन टी तो पिया ही जाए। तो पीने के बाद तो मतलब अच्छी लगी, टेस्टी थी। ये आसाम की टी है, लेकिन इसको ग्रीन टी ही बोलते हैं। आसाम में लोग इसको किसी पेड़ से, मतलब किसी प्लांट, कोई प्लांट रहता है ना, उससे बनाते हैं आसाम में। तो बस मैंने सोचा कि चलो इनकी ग्रीन टी मैं ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। अच्छी थी, मतलब मुझे उतनी बुरी नहीं लगी और ज़्यादा कड़वी भी नहीं थी। इससे कड़वी ग्रीन टी मैं पीती हूँ, लिप्टन वाली, वो बहुत कड़वी रहती है, नेचुरल वाली। और ये तो अच्छी थी, मतलब उतनी बुरी नहीं थी। उसके बाद ना शोना बेबी उठ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं टेरेस में, क्या करेंगे, अंदर बोर हो गए थे बैठ बैठ के। तो और बिट्टू जी का आने का टाइम अभी हुआ नहीं था, वो 5 बजे तक आते और यहाँ पे अभी 4 ही बज रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं कैसा माहौल है बाहर का। तो हम लोग यहाँ बाहर आ गए हैं, लेकिन गर्मी लग रही थी बाहर क्योंकि 4 ही बज रहे थे, तो उतनी ज़्यादा मतलब धूप गई नहीं थी, थोड़ी बहुत धूप थी ही। तो बस थोड़ी देर ही हम लोग सोफे पे बैठे थे, उसके बाद हम लोग अंदर चले गए हैं। और अगर ये वाला व्लॉग कोई प्रयागराज से देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शाम को हम लोग जाने वाले हैं संगम आरती के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।